हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 7.3 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझा होगा, ठीक है। और यदि आपको इस वीडियो का सोल्यूशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति 7.39, ठीक है। तो देखिए यहाँ आकृति आपका 7.39 मैंने बुक से बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। और त्रिभुज आपका क्या है, देखिए डी बी सी। एक क्या है आपका, एक ही आधार है, देखिए एक ही आधार, आधार आपका एक ही है बीसी। इस बीसी आधार पर ही दोनों त्रिभुज बना है, ठीक है। पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर बोला गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि ये जो आपका त्रिभुज ए बी सी है, इसमें जो ए बी भुजा है इसी भुजा के बराबर है, माने ए भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, बराबर है। और त्रिभुज डी बी सी में ए जो भुजा है डी बी आपका डी सी भुजा के बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका बोला गया, मैंने जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो जिस त्रिभुज का, ठीक है। आगे बोला गया है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। तो देखिए यहाँ आपका ए और डी, ठीक है, आपका बीसी के एक ही ओर स्थित है, देखिए एक ही ओर स्थित है, ठीक है। यदि एडी बढ़ाने पर, देखिए एडी को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो बीसी, देखिए तो बीसी को, तो देखिए यहाँ बीसी है, बीसी को क्या करता है, पी पर प्रतिच्छेद करता है। अगर हम एडी को देखिए बढ़ा देते हैं यहाँ तक, तो बीसी को देखिए पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, देखिए पी बिंदु पर, ठीक है। तो दर्शाइए कि आपको दर्शाना क्या है, त्रिभुज ए बी डी आपको दर्शाना है, त्रिभुज ए बी डी माने ए त्रिभुज है, देखिए ए वाला त्रिभुज है, देखिए ए वाला त्रिभुज। और सर्वांशम करना आपको त्रिभुज क्या, ए सी डी माने ए त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांशम करना है, देखिए इधर वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इन चारों को सर्वांशम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते तो सवाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हल, चलिए हल, ठीक है, चलिए हल लिख लिया मैंने। अब क्या लिखूंगा, दिया है तो लिखते हैं दिया है, दिया है। तो देखिए क्या दिया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। डी बी सी में, डी बी सी में आपका ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजा बराबर है तो लिखिएगा ए बी बराबर ए सी। और इस त्रिभुज में त्रिभुज डी बी सी में आपका बी डी बराबर ए सी डी, या डी बी बराबर डी सी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं डी बी बराबर डी सी, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। और आप कुछ इसमें लिख सकते हैं, तो उतना कुछ आपका खास नहीं है, बस यही आप लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या लिखेंगे, जो सिद्ध करना है, तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, पहले पहला भाग को लिख लीजिए, चारों को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। फिर दूसरे भाग को लिख लीजिए, दूसरा भाग है त्रिभुज ए बी डी ए बी पी, आपको सर्वांशम करना है किसके, त्रिभुज ए सी पी, ए सी पी, ठीक है। फिर तीसरे भाग में आपको क्या सर्वांशम करना है, यानी क्या चीज सिद्ध करना है, ए पी कोण ए और कोण बी दोनों को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित भाजित करता है, करता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये आपका तीसरा का हो गया। और चौथा का देखिए, चौथा का क्या सिद्ध करना है, चौथा में करना है ए पी रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड बी सी
का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उत्पत्ति या प्रमाण भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मर्जी। ठीक है, उत्पत्ति। तो देखिए उत्पत्ति लिखे, अब हमें क्या का सिद्ध करना है, कौन सा, पहला भाग को। तो पहले भाग को सिद्ध करेगा, पहला भाग आपका क्या है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांतम करना त्रिभुज ए सी पी। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, देखिए कौन सा त्रिभुज है, देखिए ए वाला त्रिभुज, देखिए ध्यान से देखिए, यह देखिए ए वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए सी डी देखिए ए वाला त्रिभुज यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इन दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज ए डी और त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका, देखिए त्रिभुज ए बी डी में आपका ए सी भुजा और त्रिभुज ए सी डी में आपका ए सी भुजा, दोनों बराबर है, ए बी बराबर ए सी। क्यों बराबर है, क्योंकि आपका प्रश्न में दिया गया, क्योंकि ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलो दिया है, कारण हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों में देखिए ए डी भुजा है। देखिए इस त्रिभुज के लिए भी ए डी भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी ए डी भुजा है, माने ए डी भुजा दोनों के लिए उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तो हम लोग लिख देंगे ए डी बराबर ए डी, और कारण दे देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ निष्ठ। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में देखिए आपका डी भी भुजा डी सी भुजा का बराबर है, ए भी हमारा दिया गया प्रश्न में। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, डी बी बराबर डी सी, और कारण लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में हमारा तीन समानताएं मिल गई। ठीक है, तीन भुजा आपका बराबर है, और जब कोई दो त्रिभुज में तीन भुजा बराबर होता है तो वह दोनों त्रिभुज क्या होता है, आपस में सर्वांग होता है। किस नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता से। ठीक है, तुम लोग यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, और कारण दे देंगे साइड 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 सर्वांग समता के, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, चलिए नियम से ये आपका सर्वांग सम। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए जब आपका त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी सर्वांसम हो गया, तो इस दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक संगत कोण, और भुजा तो बराबर है, संगत कोण भी आपस में बराबर होगा, मानी एक कोण इस कोण के बराबर होगा, एक कोण इस कोण के बराबर और एक कोण इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि सर्वांगता का अर्थ होता है, अगर इस त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी डी को अगर हम लोग त्रिभुज ए सी डी के ऊपर रख देते हैं, ये दोनों ढक जाएगा, इसे हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। मतलब प्रत्येक कोण और भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, इसीलिए आपका इस कोण का क्या नाम देंगे, हम लोग देंगे डी ए सी, कोण डी ए सी आपके बराबर होगा किसका, डी ए सी ने डी ए बी, यहाँ बी है ना, डी ए बी आपके बराबर किसका होगा, इस त्रिभुज के डी ए सी के, मैंने ए वाला कोण इसका नाम देगा। ठीक है, बीच में ए रहना चाहिए। ठीक है, कोण ए का नाम दे देना, तो डी ए सी। ठीक है, और यहाँ कारण दे देंगे किस नियम से, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव बराबर है, इसीलिए सीपी सी टी नियम से, नियम से, नियम से मैंने सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड भाग को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड भाग देखिए आपको क्या लिखा हो, पहले तो हम लोग सेकंड ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण एक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ दे दिया समीकरण एक। ठीक है, समीकरण एक है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें प्रश्न भाग दो के लिए आपका यूज होगा ये वाला कोण जो हम लोग लिए यहाँ। ठीक है, ये कोण जो हम लोग यहाँ लिखे है ये आपका भाग दो में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी पी लिखा हुआ, देखिए क्या त्रिभुज को हम लोग लेना है, त्रिभुज ए बी पी।
मैंने ए वाला त्रिभुज है, देखिए इधर से इधर तक ध्यान दीजिए, देखिए ए वाला त्रिभुज, ये देखिए ए वाला त्रिभुज पूरा, और इधर त्रिभुज ए सी पी, ठीक है, ये देखिए ए सी पी, ए सी पी माने ए पूरा त्रिभुज। तो हम लोग इस दोनों त्रिभुज पे चलेगा, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम हमें करना है तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में देखिए ए बी भुजा आपकी ए सी भुजा के बराबर है, ठीक है, तो लिख दीजिए ए बी बराबर ए सी, ये हमारा दिया गया है, प्रश्न पे दिया है, ठीक है, दिया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और देखिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका आपका देखिए एक कोण इस कोण के बराबर है, देखिए अभी हम सॉल्व कर चुके, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, तो लिखिएगा कोण डी ए बी बराबर है कोण डी ए सी के, ठीक है, और यहाँ आपका कारण दे दीजिएगा समीकरण एक, सिद्ध कर चुके बोल के, ठीक है, समीकरण एक से सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका ए पी भुजा है, देखिए ए पी भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है और ए पी भुजा आपका इस त्रिभुज के लिए भी है, ठीक है, ए बी पी और ए सी पी त्रिभुज के लिए, तो ए पी आपका क्या कॉमन है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो ए पी बराबर ए पी, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आपका भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। चलिए हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका तीन समानताएं हमें मिल गई, ठीक है, दो भुजा और एक कोण, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी पी आपका सर्वांशम होगा किसके, त्रिभुज ए सी पी के, ए सी पी के किस नियम से, आपका भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड, दो भुजा है और एक कोण है, ठीक है, इस सर्वांशम नियम से, सर्वांग नियम से, समता नियम से। चलिए हो गया, तो देखिए ये भी हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया, तो अब यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ्ड, प्रूफ्ड, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी मेरा प्रूफ्ड हो चुका था, तो यहाँ भी लिख दीजिए प्रूफ्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भाग 3 को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है, भाग 3 को, तो देखिए भाग 3 आपको यहाँ क्या कह रहा है, पर्सन पे देख लीजिए, ठीक है, भाग 3 को देख लीजिए अच्छे से पर्सन पे, ये अभी मैं भाग 3 आपका सॉल्व करके समझाता हूँ, ठीक है, तो देखिए भाग 3 आपका ए है, ठीक है, तो देखिए आपको भाग 3 क्या बोला है, एपी कोण ए और कोण डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका देखिए इस आकृति में देखिए आपका ए जो ए पी है, ए पी है भुजा यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये जो ए पी है ये कोण ए को समद्विभाजित मैंने दो भागों में बांट रहा है, अब कोण डी एक कोण, इस कोण को देखिए पूरा इस कोण को भी आपको क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, इधर इधर, ठीक है, तो देखिए आपका मैंने त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी इन दोनों त्रिभुजों में मैं आपका पहले ही सिद्ध कर चुका हो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम था, इसीलिए आपका एडी क्या कर रहा है, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, ये देखिए मैंने आपका भाग क्या भाग 1 में किया था, देखिए त्रिभुज एबीडी और एसीडी में, ठीक है, मैंने आपको किया था, ठीक है, देखिए ये देखिए कोण डीएबी और कोण डीएसी है, देखिए कोण डीएबी और कोण डीएसी ये दोनों आपका सीपीसीटी नियम से बराबर है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए इसको एपी कोण ए को और डी को दोनों को समद्विभाजित करते हैं, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो त्रिभुज बी डी पी है और त्रिभुज डी सी पी है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम करना होगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों कोण जो है आपका एपी कोण डी को भी समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर हम लोग सिद्ध किए थे उसको लिख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग भाग 3 लिखते हैं भाग 3, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते त्रिभुज ए बी डी या लिखते त्रिभुज
ए बी डी और त्रिभुज आपका ए सी डी में इन दोनों त्रिभुजों में आपका क्या था? इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम था आपका किसका? त्रिभुज ए सी डी का। ठीक है, किस नियम से? आपका साइड नियम से। ठीक है, सर्वांशम था, नियम से सर्वांशम था। ठीक है, तो जब ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांशम है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो रहा, तो इसको प्रत्येक संगत भुज आपस में बराबर होगा। हम जानते हैं, तो एक कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कोण डी ए बी बराबर होगा कोण डी ए सी के। ठीक है, तो इसीलिए आपका कोण डी ए सी बराबर होगा कोण डी ए कोण डी ए बी लिखिएगा ना, मतलब बी है, देखिए डी ए बी बराबर होगा कोण डी ए सी के, मैंने इस त्रिभुज के कोण का। ठीक है, कोण डी ए सी के। ठीक है, किस नियम से? सीपी सीटी नियम से। ठीक है, सीपी सीटी नियम से सर्वांशम होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संगत अभी आपस में बराबर होगा नियम से। ठीक है, और जब ये दोनों आपका बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए डी भुजा है कोण ए को दो भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए ए डी भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या लिखेंगे? समद्विभाजित भाजित करता है। ठीक है, क्यों समद्विभाजित करेगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम होगा तो एक कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये जो ए डी भुजा है इस त्रिभुज के क्या उभयनिष्ठ भुजा है, तो ए डी भुजा इस दोनों कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये पूरा कोण आधा हो रहा है इस कोण ए भुजा के वजह से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समीकरण क्या ले रहे हैं? समीकरण 1 ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग किस दो त्रिभुज को हमें सर्वांशम करना है? और हमें सर्वांशम करना है त्रिभुज बीडीपी और त्रिभुज डीबीपी या डीसीपी लिख सकते हैं ना, डीबीपी और डीसीपी को हम लोग सर्वांशम करेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं, या बीडीपी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखिएगा अब त्रिभुज बी डीपी और त्रिभुज सी डीपी और त्रिभुज सीडीपी में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका बीडी बराबर है सीडी के, तो लिख दीजिए बीडी बराबर सीडी। ठीक है, ये आपको दिया गया प्रश्न पे। ठीक है, दिया है पहले से बराबर है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका एक कोण और एक कोण, आपका दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये भी आप ले सकते हो। नहीं तो इन दोनों त्रिभुज में देखिए आपका, इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए बीपी बराबर है आपके पीसी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपका त्रिभुज ए बीपी और ए सी पी आपका क्या है? दोनों सर्वांशम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम होगा तो इसका आधा भी आपका क्या होगा? बराबर। क्योंकि अगर हम लोग त्रिभुज ए बी पी को अगर इस त्रिभुज के ऊपर रख देते त्रिभुज ए सी पी के, तो ये इसको ढक लेगा, तो मेरे बीपी बराबर सी पी होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बीपी बराबर आपका सी पी। ठीक है, कारण क्या दे देंगे? सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम से क्या होगा? नियम से क्यों होगा? क्योंकि आपका त्रिभुज ए बी पी आपका सर्वांशम है त्रिभुज किसका? ए सी पी के। ठीक है, ए सी पी के। बस ठीक हो गया। अब एक तो मिल गया आपको, क्या मिल गया? दो भुजा मिल गया हमारा। अब देखिए डीपी दोनों त्रिभुज के लिए आपका क्या उभयनिष्ठ है? देखिए इस त्रिभुज में भी डीपी है, इस त्रिभुज में भी डीपी, तो हम लोग लिख सकते हैं डीपी बराबर डीपी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ निष्ठ भुजा।
ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका 3 भुजा बराबर हो गया, माने ये दोनों त्रिभुज आपका भुजा 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 सर्वांग नियम से क्या है, सर्वांसम है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज बी ए डी पी आपका क्या होगा, आपका सर्वांसम होगा त्रिभुज सी डी पी के, सी डी पी। ठीक है, नियम सर्वांसम हो किस नियम से, साइड 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 सर्वांगम सर्वांग समता नियम से, समता नियम से, नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से। तो हम लोग जब ये दोनों जब आपका त्रिभुज सर्वांसम है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डीपी है भुजा ए कोण डी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इसीलिए डीपी कोण ए डी को कोण डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, करता है। ठीक है, करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम लोग देखिए डीपी कोण डी को समद्विभाजित करता है, और ये देखिए एडी, ये देखिए एडी भी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, डीपी भी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, मतलब टोटल आपका एडी और डीपी मिला के एपी, तो एपी आपका टोटल कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो हम लोग अंत में लिख सकते हैं जब डीपी आपका कोण डी को समद्विभाजित करता है तो एपी भी आपका कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, देखिए ए डी आपका कोण ए को समद्विभाजित किया, डीपी आपका कोण डी को समद्विभाजित किया। ठीक है, तो जो आपका ए पी है ये आपका कोण ए को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, टोटल मिला के इसको पूरा, ठीक है, इसका आधा जुड़ के पूरा एपी हो रहा है, तो ये कोण ए को समद्विभाजित करेगा। तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ यहाँ आपका एपी आपका कोण ए को कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, करता है, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण ये जो 1 है और समीकरण 2 इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका एपी भुजा है जो कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, कोण डी दोनों को समद्विभाजित करेगा, तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक है, समीकरण 1 में क्या था, देखिए समीकरण 1 में था एडी जो कोण है ए को समद्विभाजित करता है, और समीकरण आपका 2 में क्या है, ये जो एपी है ये कोण ए को समद्विभाजित कर, में टोटल मिलाकर आपका एपी भुजा कोण ए को समद्विभाजित करेगा। मैंने एडी और आपका जो एपी है तो एपी हुआ, तो दोनों कोण ए को समद्विभाजित कर रहे, तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, करता है। चलिए आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। चलिए ये सिद्ध हो गया, अब हमें चौथा भाग सिद्ध करना है। तो देखिए चौथा भाग आपका क्या सिद्ध करना है, देखिए चौथा भाग यहाँ दिया है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये जो एपी रेखाखंड है ये बीसी का लंब समद्विभाजक है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चौथा भाग को सिद्ध करते हैं, तो लिखते हैं चौथा भाग। तो यहाँ लिखिएगा चौथा भाग के लिए, यहाँ लिखिएगा चूंकि ये जो एपी है बीसी पर क्या स्थित है, लिखिएगा एपी बीसी
पर स्थित है, स्थित है, ये आपको है, ठीक है, स्थित है। तो जब एपी बीसी पर स्थित होगा तो ये पूरा कोण और एक कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी, ए पूरा कोण दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा, और इस कोण दोनों 90 डिग्री, इसका योग भी 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एपी आपका बीसी पर स्थित है, इसीलिए एपीबी लिखिएगा, कोण एपीबी जोड़ कोण एसीपी, एसीपी बराबर होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, रेखिक युग्म से, ठीक है, रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म युग्म से, रेखिक युग्म के अभिनव से। देखिए इस, ये आपका सरल रेखा है, यहाँ आपका एक क्या है, कोण बना हुआ, तो इस साइड का कोण, इस साइड का कोण, दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों का 180 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों का आधा कितना होगा, 90-90 होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण ए पी बी बराबर कोण ए सी पी, ठीक है, ए सी पी, ठीक है, ये दोनों बराबर ही है ना, कोण ए पी बी और ए पी ए सी पी, ये दोनों बराबर था, आपका प्रश्न में दिया गया था, ठीक है, लेकिन बराबर था ये दोनों, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए पी बी बराबर कोण ए सी पी बराबर 180 का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण का आधा आधा कीजिएगा ना, दोनों अलग अलग कोण हो गया, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो देखिए कोण ए बी पी और कोण ए सी पी, ठीक है, बराबर कितना आपका कोण ए बी पी बराबर कोण ए सी पी बराबर आपका 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक, एवं बीपी बराबर सीपी। जब ये दोनों कोण आपका बराबर हो गया, माने ए रेखा प्रूफ हो गया कि ये दोनों ए बीसी का ए बी का समद्विभाजक है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बीपी सीपी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए बीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका पीसी, ठीक है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः जो आपका ए पी है, ये जो ए पी रेखा है बी सी का लंब समद्विभाजक है, बी सी का लंब समद्विभाजक द्विभाजक है। चलिए ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया क्यों। देखिए ये जो आपका ए पी रेखा है, ये आपका इधर भी 90 कोण बना रहा है, इधर भी 90 कोण बना रहा है, ठीक है। जब 90 कोण बना रहा है तो ये हम जानते हैं कि लंब है बीसी पर, और जब कोई बीसी पर लंब होता है तो इधर का आधा इधर का आधा आपका बराबर होता है, बीसी दो बराबर भागों में बटेगा, तो बीपी और बीस से आपका पीसी बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए एपी आपका भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक, माने एक लंब है, समकोण है, ठीक है, समद्विभाजक, ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिख देंगे सिद्ध हो गया, ठीक है। तो लिखिए प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले जाएगा वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।